मैं आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, कुछ दिनों से काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर मात्रा वाइज हमको छोटे छोटे इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड को हिंदी में बनाना सिखा दीजिए। अब भाई कमेंट आ रहा था तो काम तो कहना पड़ेगा। तो जिस भी स्टूडेंट को अभी इंग्लिश नहीं आती है हिंदी में पढ़ना और बिल्कुल जीरो से पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो भैया यही सबसे सरल तरीका है और इसी की मांग हो रही थी। तो आज हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और आप भी अगर उन लोगों में से होना तो क्लास को बिल्कुल ही मिस मत करना। छोटी सी क्लास है, आप एक बार कर लोगे ना तो बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े मैसेजों को बहुत आसानी से हिंदी में रीड कर सकते हो। ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। और एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका दिल लग जाएगा, आप आसानी से सब कुछ आसानी से सीख जाओगे यार। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, लिखा है कि जीरो से इंग्लिश पढ़ना आओ ऐसे सीखो। तो सरल मंत्र है भैया, ये तो सही है। यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका AB। तो हम शुरुआत में सीखें कि बिना मात्रा वाले शब्दों को हम इंग्लिश से हिंदी में कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ देखो आपका A है, तो A जब शुरू में आता है तो वह स्वर बनाता है, मात्रा नहीं। कोई भी मात्रा लगाने वाला हो, कोई भी स्वर बनाने वाला हो, शुरुआत में आएगा तो स्वर ही बनाएगा, मात्रा नहीं। तो यहाँ मैं A से क्या करूँगा, आ का मात्रा बनाऊँगा। ठीक है, और B से क्या करूँगा, बा बनाऊँगा। तो बस सिंपल सा बन गया AB। अब KB, इसे पढ़ते हैं कब। अब देखो, कब में का पे मात्रा नहीं होता, लेकिन जब हम बोलते हैं ऐसे कब तो का और बा के बीच में हल्का सा आ का साउंड आता है, इसीलिए यहाँ पे ए लगाया गया है। तो मैंने ये भी सिखाया है कि जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में हो, बीच में हो तो ए लगाते हैं, लास्ट में नहीं लगाते हैं। तो शुरुआत में देखो लगा है ना के बगल में ए, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप के और ए से केवल का कह लेना, बी से आप बा कह लेना। ठीक, चलिए। यस ए बी सब, तो यहाँ भी यस ए से आप सा करो, बी से आपका बा, ए आपका यहाँ पे सब हो गया। के ए एल कल, तो के ए से आपका का हो गया और यल से आपका ला हो गया, ए आपका हो गया कल। आगे है जे ए एल, तो इसे देखो जल भी पढ़ सकते हो और जाल भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जहाँ मात्रा नहीं होता वहाँ भी तो ए लगाते हो और जहाँ आ का मात्रा होता है वहाँ भी आप ए लगा देते हो। तो यहाँ दोनों बन रहा है, तो आप जे ए एल से दोनों पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ जे से जा करके ए से आ का मात्रा, यल से ला करोगे तो जल हो जाएगा, और मात्रा नहीं लगाओगे तो जल हो जाएगा। ठीक है, तो जे ए एल से दोनों। GHAR, इसे पढ़ेंगे घर। तो GHA से आप यहाँ घा कह लो, आर से रा कह लो, ए आपका घर हो गया। अब इस पे देखो मात्रा नहीं था भैया, तो यहाँ GH के बगल में ए लगाया है। आइए अब हम देखते हैं कि आ की मात्रा वाले यानी कि बड़ा आ वाले इंग्लिश में लिखे हुए शब्दों को कैसे हिंदी में पढ़ा जाता है। तो यहाँ देखो डबल ए आ गया, तो डबल ए देखो बड़ा वाला आ भी बनाएगा। अगर किसी के तुरंत बाद लिखा है तो आ की मात्रा भी लगाएगा। अगर डबल ए लगा है तो आ का मात्रा जरूर लगेगा, लेकिन सिंगल ए लगा हुआ होता है तो आप लगा के भी बना सकते हो, अगर लगा के नहीं बन रहा तो हटा करके बना सकते हो। लेकिन अगर लगा है डबल ए तो लगाओगे जरूर आ का मात्रा, वहाँ साइलेंट नहीं होता डबल ए। ठीक है, चलिए। तो देखो डबल ए शुरू में तो स्वर बनाएगा बड़ा आ और यम से आपका मा, ए आपका आम हो गया। तो देखो के बाद डबल ए दे दिया है, तो अब यहाँ डबल ए आ का मात्रा लगाएगा और जरूर लगाएगा। तो के से का, डबल ए से आ का मात्रा, यम से आपका मा, ए आपका काम हो गया। मैं इसे कम नहीं पढ़ सकता, केवल मैं काम पढ़ूंगा क्योंकि डबल ए लगा है। अगर के ए यम होता तब मैं काम भी पढ़ सकता था, कम भी पढ़ सकता था। ठीक है, बात मेरी समझ रहे हो ना। चलिए। यन डबल ए यम नाम, तो यन से ना, डबल ए से आ का मात्रा, यम से आपका मा, ए हो गया नाम। डी डबल ए एम दाम, तो डी से आपका दा, डबल ए से आ का मात्रा, यम से मा, ए आपका हो गया दाम। बी डबल ए टी, इसे पढ़ेंगे बात। तो बी से बा, डबल ए से आ का मात्रा, टी से आपका ता, ए आपका हो गया बात। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या मैं इन सभी के डबल ए के स्थान पे सिंगल ए लगा दूं तो क्या ए सभी नहीं पढ़े जाएंगे?
बिल्कुल पढ़े जाएंगे, आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि डबल ए आ जाए तो उसे इग्नोर मत करना, वहाँ ज़रूर मात्रा लगाना। और आप भी छोटे छोटे 2 अक्षर वाले शब्दों में बीच में आके मात्रा के स्थान पर डबल ए यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक। चलो आर ए टी, तो देखो सॉरी आर डबल ए टी, तो यहाँ देखो सिंगल ए भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आर से रा, अब डबल ए लगा है तो आ का मात्रा जरूर, और टी से आपका ता, ए आपका यहाँ पे रात हो गया। आगे हम देखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले। तो छोटी ई की मात्रा देखो आई से बनती है, आपको पता है। तो यहाँ देखो हम डी से पहले दा करेंगे, आई दिया है तो छोटी ई की मात्रा, और यन से आपका ना, तो ए आपका यहाँ पे दिन हो गया। आगे है डी आई एल, तो डी से आपका यहाँ पे दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी, और यल से आपका ला दिल। यस आई आर, इसे पढ़ेंगे सिर, एस से आपका छोटा सा, आई से छोटी ई की मात्रा सी, आर से रा सिर। देखो इससे क्या होता है इस तरीके से ना, कि आपको अगर एक ही नाम में एक ही शब्द में कई मात्राएं दे दे एक साथ ना, तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ अलग अलग सॉल्व करना सीख रहे हो और आपको डर भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलो यम आई एल मिल, तो यम से माँ, आई से छोटी ई की मात्रा मी, और यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे मिल हो गया। आगे है जी आई एन गिन, अब देखो जी से आपका यहाँ पे गा हुआ, आई से छोटी ई की मात्रा गी, और यन से आपका ना, ए आपका यहाँ पे गिन हुआ। आगे है के आई वी आई, तो इसको पढ़ेंगे कवि। अब देखो कवि में का पे मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी ए तो लगेगा, तो के और ए से आपका का, वी से आपका वा, और आई से छोटी ई की मात्रा, ठीक है। बी आई एन ए, इसे पढ़ते हैं बिना। तो देखो बी से बा, आई से छोटी ई की मात्रा बी, यन से ना। मैं एक आपको यहाँ पे ट्रिक बता दूं, अगर सबसे लास्ट में ए लगा है तो वहाँ मात्रा आ का जरूर लगाओगे। जैसे डबल ए आने पर लगा रहे हो किसी के बाद ना, वैसे लास्ट वाले से मात्रा आपको जरूर लगाना है। अब मैं आगे बढ़ूँ, आप देखिए अब हम डबल ई से कैसे बड़ी की मात्रा यूज करते हैं। देखो यहाँ पे है जी डबल ई टी, तो जी से आपका गा, डबल ई क्या करती है, बड़ी की मात्रा, टी से आपका ता गीत, आर डबल ई टी रीत, तो आर से रा, डबल ई से बड़ी की मात्रा री, और टी से आपका ता, ए आपका रीत हो गया। देखो इससे ना आपको मात्रा भी आसानी से याद हो जा रहा होगा। जो लोग अभी तक नहीं याद किए हैं, जो पहली बार आकर के क्लास को देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। एन डबल ई टी, तो यन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, और टी से आपका यहाँ पे ता, ए आपका नीत हो गया। आप इसे नीट भी पढ़ सकते हो यहाँ टी से टा करके, क्योंकि टी तो दोनों बनाता है, ता भी और टा भी, आप नीट भी पढ़ सकते हो। वी डबल ई आर, तो वी से वा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, आर से रा हो गया बीर। टी डबल ई आर, इसको पढ़ेंगे तीर, तो टी से ता, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, आर से रा, ए आपका तीर हो गया। सी एच डबल ई जे, इसे पढ़ते हैं चीज, तो सी एच से आपका चा, डबल ई से बड़ी की मात्रा ची, और जेड आपका जा बनाता है, तो ये आपका यहाँ पे चीज हो गया। देखो जब जेड से जा बनाया करो तो नीचे ऐसे यहाँ पे बिंदी लगा दिया करो, ठीक। यम यू के एच, अब देखेंगे हम छोटा ऊ का मात्रा वाले। तो यम से माँ हो गया, यू क्या करता है, छोटा ऊ का मात्रा लगाता है, और के एच खा बनाता है, तो यम यू के एच मुख। डी यू के एच दुख, तो डी से द, छोटा ऊ का मात्रा दू, और के एच से आपका खा दुख। पी यू एल पुल, तो पी से पाई, छोटा ऊ का मात्रा पू, और यल से आपका ला पुल। के यू एल कुल, तो के से का, इस छोटा ऊ का मात्रा कु, यल से आपका ला, ए हो गया आपका कुल। जी यू आर यू, इसे पढ़ते हैं गुरु, तो जी से आपका गा, इस छोटा ऊ का मात्रा गु, आर से रा, छोटा ऊ का मात्रा रु, गुरु। यस यू एन ओ, एस से आपका छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, यन से ना। अब देखो यहाँ पे एक तो ओ वाला आ गया यार, चलो मैं बता दूं, ओ जो है ओ की मात्रा अप्लाई करता है, तो यहाँ आप ना पे ओ की मात्रा करोगे तो ए आपका सुनो हो गया। आगे डी डबल ओ डी एच, अब देखो हम बड़ा ऊ का मात्रा वाले देखेंगे, तो डी से आपका दा हो गया, डबल ओ है तो बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा, डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा लगाता है, याद रखना। और डी एच से आपका धा, ए हो गया आपका यहाँ पे दूध। पी एच डबल ओ एल फूल, तो पी एच से आपका फा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से आपका ला, ए आपका हुआ फूल। डी एच डबल ओ पी धूप, तो डी एच से आपका धा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, और पी से आपका पा, ए आपका हुआ धूप। डी डबल ओ आर दूर,
तो डी से दा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, आर से आपका रा दूर। आर डबल ओ पी रूप, तो आर से रा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, पी से आपका पा, ए आपका यहाँ पे हो गया रूप। यम डबल ओ एल मूल, तो यम से मा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा और यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे हो गया मूल। चलो आगे देखते हैं। आगे है के एच ई एल, इसे पढ़ते हैं खेल, तो केच से आपका खा, इसे ए की मात्रा, यल से आपका ला, ए आपका खेल हुआ। टी ई एल, इसको पढ़ते हैं तेल, तो टी से ता, इसे ए की मात्रा ते, यल से आपका ला, ए आपका तेल हो गया। यम ई एल मेल, तो यम से मा, इसे ए की मात्रा में, यल से ला, ए की मात्रा वाली है। डी ई एस एच, तो डी से आपका देखो दा, इसे ए की मात्रा दे, यस और एच बड़ा सा बनाएंगे, ए आपका देश हो गया। आर ई एल, इसे पढ़ेंगे रेल, तो यर से यल सॉरी आर से रा, इसे ए की मात्रा, यल से आपका ला, ए आपका रेल हो गया। अब आप हमसे बोलोगे कि सर रेल तो आर ए आई एल रेल होता है, आप यहाँ पे इस तरीके से क्यों लिखे? भैया हिंदी में लिखोगे तो ऐसे ही होगा, और ए आर ए आई एल वाला रेल ए इंग्लिश में है, ठीक है, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए और आई आते हैं तो ए आई एक ही मात्रा लगाते हैं, इसको रेल नहीं रेल पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए यस ए बी सेब, एस से आपका छोटा सा, ई से ए की मात्रा, बी से आपका यहाँ पे व सेब। डी ई आर देर, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा, आर से रा देर। बी ए आई एल, अब देखो ए की मात्रा वाले, तो बी से बा, ए आई से ए की मात्रा बै, और यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे बैल हुआ। एन ए आई एन, इसे पढ़ेंगे नैन, तो यन से ना, ए आई से ए की मात्रा नय, फिर यन से आपका ना नैन। सी एच ए आई एन चैन, तो सी एच से आपका चा, ए आई से ए की मात्रा, यन से आपका ना चैन। पी ए आई आर पैर, तो पी से पा, ए आई से ए की मात्रा पै, आर से रा पैर। यस ए आई आर सैर, यस से छोटा सा, ए आई से ए की मात्रा, आर से रा सैर। यम ए एल आई के, इसे पढ़ते हैं मालिक, सॉरी यार मैक, तो यम से माँ, ए आई से ए की मात्रा मैक, के से आपका का, ए आपका मैक हो गया, इसके लिए सॉरी यार मैं ध्यान नहीं दिया। यस एच ओ आर, इसे पढ़ेंगे शोर। देखो अब हम देखेंगे ओ की मात्रा वाले, तो यस एच आपका बड़ा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, आर से रा शोर। सी एच ओ आर, तो सी एच आपका चा बनाएगा, ओ लगाएगा ओ की मात्रा, फिर आर से आपका यहाँ पे रा, तो ए आपका हो गया चोर। यम ओ आर मोर, तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, आर से रा मोर। यल ओ जी लोग, तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, और जी से गा लोग। आर ओ जी रोग, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और जी से गा रोग। वाई ओ जी, इसे पढ़ेंगे योग, तो वाई से या, ओ से ओ की मात्रा, और जी से आपका गा, ए आपका यहाँ पे योग हो गया। अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब हम देखते हैं ओ की मात्रा वाले। देखो यहाँ पे लिखा है के ए यू एन, इसे पढ़ेंगे कौन, तो के से का, ए और यू से ओ की मात्रा कौ, और एन से आपका ना कौन। ए यू आर और, तो ए और यू से आपका यहाँ पे हो गया औ, और आर से आपका रहा, तो ए यू आर आपका और हुआ। एफ ए यू जे फौज, तो एफ से फा, ए और यू से ओ की मात्रा फौ, और जे से आपका जा फौज। यम ए यू जे मौज, तो यम से माँ, ए और यू से ओ की मात्रा मौ, और जे से आपका जा मौज। यस एच ए यू के शौक, तो एस एच से आपका बड़ा सा, ए और यू से ओ की मात्रा सौ, के से आपका का शौक। डी ए यू आर दौर, तो डी से दा, ए और यू से ओ की मात्रा दौ, और आर से आपका रा, ए आपका दौर हो गया। आइए हम देखते हैं अंग की मात्रा वाले। ठीक, चलिए देखो आर से रा, ए एन से अंग की मात्रा, और जी से आपका गा, तो आर ए एन जी हो गया आपके यहाँ पे रंग। यस ए एन जी संग, एस से छोटा सा, ए एन से अंग की मात्रा, जी से आपका गा संग। टी ए एन जी तंग, तो टी से ता, ए एन से अंग की मात्रा, जी से गा, ए आपका तंग। ए एन जी अंग, अब देखो ए एन आपका शुरू में है तो स्वर बनाएगा, और जी से गा। एच ए एन एस, इसको पढ़ते हैं हंस,
इसे हंस भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसे हंस भी पढ़ सकते, देखो हंस लिखते हो तब भी ऊपर चंद्रमा की बिंदी होती है, और इंग्लिश आपका यही होता है HANS ही, ठीक है। चलिए VANSH वंश, तो V से वा, AN से अंक की मात्रा, SH आपका बड़ा सा, A आपका वंश हुआ। आगे हम देखते हैं आहा की मात्रा वाले, जो कि आपका लास्ट है। अब देखो A शुरुआत में है तो A से आपका आ बनेगा, T से आपका ता बनेगा, और H से आहा की मात्रा लगती तो अतः हो गया। NAMAH, इसे पढ़ते हैं नमः। देखो NA से ना, यम से आपका मा, अब यहाँ AH लगा है तो एच से आहा की मात्रा नमः। PUNAH पुनः, तो P से पा, छोटा वो का मात्रा पु, यन से ना, और एच से आहा की मात्रा पुनः। ANTAH, इसे पढ़ते हैं यहाँ पे अंतः, तो AN से आपका यहाँ पे अन, T से ता, AH से आहा की मात्रा अंतः। USCHAH, इसे पढ़ते हैं ऊसह। अब देखो यहाँ पे आप यू से ऊ कर लो, फिर एस से आपका यहाँ पे खटकोड़ सा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे आहा की मात्रा। ये आपका इस तरीके से आप ऊषा भी लिख सकते हो और ऊषा भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, क्योंकि यू देखो छोटा बड़ा दोनों बनाता है। तो देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो मेरी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास में आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से मिल करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।